जय हिंद एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और आप सभी को जो भी आप वीडियो देख रहे हो, आप सभी को ढेर सारी दुआएं आपके एग्जाम के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए पूरी टॉप तक की टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए डियर, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास ना आपके जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं डियर, उन्हीं के ऊपर है। आपने बोला था कि पंचायती राज पे जिससे रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में डियर हम पंचायती राज व्यवस्था पर जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि एक्चुअल में इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि इसके लागू होने तक हम के बारे में सारी चीजें जानेंगे। बस बने रहिए और आशा है कि आपको ये वीडियो डियर बहुत अच्छी लगेगी, बहुत यूजफुल लगेगी एक्चुअली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पंचायती राज व्यवस्था का एम क्या था? तो इसका मुख्य एम था डियर कि जो आपके छोटे स्तर की जगह है ना, यानी कि हमारे ग्रामीण इलाके, उनका विकास कैसे किया जा सके। क्योंकि जब तक आप वहां पे विकास नहीं करोगे, आप भारत को डेवलप्ड कंट्री नहीं बना सकते, उसको ऊपर नहीं उठा सकते। क्योंकि हमारा उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो तबका रहता था वो ग्रामीण इलाकों में रहता था, आज के टाइम पर भी यही है। तो वहां पर विकास करना और वहां के लोगों को भारत के विकास में भागीदार बनाना, ये उसका प्रमुख एम था। फिर उसके कुछ चरण आए कि हमें किन किन क्षेत्रों पर क्या है काम करना पड़ेगा, बहुत सारी समितियां बनी। तो देखो डियर, इसका प्रमुख एम था कृषि। भारत यानी कि जाना जाता है आपका किससे? महत्वपूर्ण कृषि से। तो उसमें नई नई तकनीकें लाना, कृषि को हम कैसे सुगम बना सकते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं अपनी जमीन से, कृषि पे काम करना। उसके बाद आपका शिक्षा, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जरूरी है डियर। आज के टाइम पर जो शिक्षित नहीं है, दैट मीन्स वो आपका डेवलप नहीं है, आगे की पीढ़ी को वो नहीं करा सकता कुछ भी, ठीक है, उसका विकास वहीं रुक जाता है। शिक्षा के क्षेत्र पर कार्य करना, तालाबों का निर्माण करना, ये एक तरह से डियर आपका रोजगार को बढ़ाना है भाई। मत्स्य पालन, वो सिंचाई के लिए न जाने कितने यूज उसके होते हैं। उसके बाद जल का संरक्षण, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक है। आपने आज के टाइम पर भी देखा होगा गांव में जिनके यहाँ नए नए समर से भी लगते हैं, कैसे पाइप से मतलब नहाना, भैंसे भी पाइप से नहलाई जाती है ना। मैंने बहुत देखा है डियर अपने गाँव में। तो जल का संरक्षण करना, जल ही जीवन है एक तरह से डियर, धन है, अमृत है। और स्वच्छता का, भारत में स्वच्छता पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, हालांकि ग्राउंड लेवल की रियलिटी कुछ और ही मेरे को लगती है। तो स्वच्छता का ये इसके प्रमुख एम थे। तो बेसिकली सिंपल सी बात ये है डियर कि उनका विकास करना और फिर उनकी भागीदारी भारत के विकास में लाना, इसका प्रमुख क्या था? उद्देश्य था। अब इसके लिए डियर आपका कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली देखो, भारत में जब अंग्रेजों का राज था तो उनमें से एक वायसराय था लॉर्ड रिपन। उसके टाइम से ही इसकी व्यवस्था का एक तरह से क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। लॉर्ड रिपन जिसका कार्यकाल 1880 से लेकर 84 तक रहा। दैट मीन्स आपका उसने पूरा अपना नहीं किया, बीच में उसने त्यागपत्र दे दिया था, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो लॉर्ड रिपन को भारत में पंचायती राज व्यवस्था या फिर दूसरी भाषा में स्थानीय शासन का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, आपका लिखा हुआ भी है। उसके बाद फिर डियर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि 1947 के बाद जो हमारे संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी है, ठीक है, भाग 4 में आपका क्या है? डीपीएसपी है। उसके अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन और उसको शक्ति प्रदान करने की बात कही गई है। लेकिन उस टाइम पर इसको एक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। संवैधानिक दर्जा इसको बाद में बहुत सारी कमेटियां बनी, फिर आपका एक आर्टिकल आया, अनुच्छेद आया, एक पार्ट जोड़ा गया, एक आपका शेड्यूल जोड़ा गया, उसके बाद इसको क्या मिला? संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है अनुच्छेद 40 की किस अनुच्छेद में आपके पंचायती राज गठन की बात कही गई है? तो वो आपका 243 नहीं, आर्टिकल 40 होता है, जो डीपीएसपी के क्या आता है? अंडर आता है। पंचायती राज व्यवस्था, बहुत सी समितियां। अब देखो डियर, अगर आप इतना बड़ा चेंज करने जा रहे हो तो आप एकदम तो कर नहीं सकते कि 4 लोग बैठे और उन्होंने आपका लगा दिया भाई, लागू कर दिया। नहीं, आपको बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को बैठाना होता है, ग्राउंड लेवल की रियलिटी दिखानी होती है कि भाई यहाँ पर ये समस्या है, हमें इन इन क्षेत्रों में इतना काम करना है इनके विकास के लिए। उसके बाद वो एक एक चीज की डिटेल रिपोर्ट लेकर आते हैं और उसके आधार पर कोई भी कानून, कोई भी अमेंडमेंट क्या किया जाता है डियर? इन पेज ऑन पेज आपका लाया जाता है। तो बहुत सारी समितियां बनी पंचायती राज व्यवस्था में, अलग अलग उन्होंने अपने मत दिए, फिर जिसका सबसे बेस्ट लगा डियर उनको जोड़ा गया, उनकी चीजों को समझा गया और उनके स्टेप्स को क्या किया गया? फॉलो किया गया। अब इसमें आपका आगे लॉर्ड रिपन है डियर, जिनका कार्यकाल 1880 से 84 तक रहा।
लॉर्ड रिपन के टाइम पर एक और आपकी महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि हमारी पहली, ठीक है, यानी कि प्रथम वास्तविक जनगणना, ठीक है, प्रथम वास्तविक जनगणना जो आपकी 1881 में हुई थी, यानी कि आपके लॉर्ड रिपन के टाइम पर ही हुई थी। लॉर्ड रिपन ने आपका जो एल्बर्ट बिल आया था उसके कारण, उसकी कंट्रोवर्सी के कारण एल्बर्ट बिल, ये आपसे बड़ा पूछा जाता है भाई कि एल्बर्ट बिल क्या था या फिर ये किसके कार्यकाल में आया था, तो ये 1883 में तो आ गया था, 1883 और 84 की बात है, ठीक है। एल्बर्ट बिल क्या था कि इसमें बोला गया था कि जो भारत के न्यायाधीश हैं, भारत के वकील हैं, वो आपकी पैरवी कर सकते हैं किनकी, अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा, ठीक है। अंग्रेजों को पहले पर आपको होता था कि अंग्रेजों पर अगर कोई मुकदमा हो गया, उनको सजा सुनानी है, तो भारतीय न्यायाधीश उसमें क्या नहीं करते थे, पार्टिसिपेट नहीं करते थे। एल्बर्ट बिल इसी के लिए आया था कि भारतीय न्यायाधीशों को भी ये हक है कि भाई वो इनको सजा सुना सकते हैं। इस पे बहुत ज्यादा विरोध हुआ था और इसके कारण लॉर्ड रिपन ने 1884 में क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। 1884 में फिर डफरिन को बनाया गया था भारत का वायसराय, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। और हमारे भारत में लॉर्ड रिपन को पंचायती राज यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। आगे चलिए, अब देखो, अब आपके शुरुआत हो गई है डियर आपके पंचायती राज व्यवस्था को ऑन पेपर लाने की, समितियां गठन करने की। सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट बलवंत राय मेहता समिति आई 1957 में, जिन्होंने बात की कि पंचायती राज व्यवस्था को हम 3 स्तरों पर काम करेंगे। सबसे पहला आपका हो गया त्रिस्तरीय होगी, गांव के स्तर पर यानी कि आपकी ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। ब्लॉक जिसको खंड बोलते हैं हिंदी में, उसके स्तर पर आपकी पंचायत समिति बनाई जाएगी। और जिला स्तर पर आपका जिला परिषद बनाया जाएगा। बेसिकली इन 3 स्तरों पे आपकी ये बांटी जाएगी और इन पे काम किया जाएगा, ठीक है। इनकी समिति आ गई। इन्होंने आगे बताया दिया, सबसे पहले इस समिति के आधार पर राजस्थान विधानसभा में 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया गया। और 2 अक्टूबर 1959, ये डेट ध्यान रखना क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान के नागौर जिलों में पहला जिला ऐसा था जहां पर ये लागू की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की क्या की थी, शुरुआत की थी। नागौर, ये डेट और आपका ये क्या डियर राज्य जरूर आप याद रखेंगे। उसके बाद आई आपकी अशोक मेहता समिति। इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इन्होंने उन 3 स्तरों को घटाकर 2 स्तरों में बांट दिया पंचायती राज व्यवस्था को। इन्होंने बोला कि आप द्विस्तरीय प्रणाली लाइए मेरी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, सुझाव दिया ऑब्वियसली। सबसे पहले तो मंडलीय स्तर पर मंडल पंचायत और आपकी जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इन्होंने क्या हटा दिया, इन्होंने आपका सबसे पहले वाला ग्राम पंचायत स्तर हटा दिया, ठीक है। ग्राम पंचायत की जगह इन्होंने क्या कर दिया, मंडल पंचायत का सुझाव दिया, ओके। उसके बाद पीवी के राय समिति आई 1985 में। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 ही थी आपके लिए, जिनमें से सबसे ज्यादा जो मान्यता मिली वो बलवंत राय मेहता कमेटी को मिली। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या कर दिया, 3 स्तरीय किसकी थी, बलवंत राय। अशोक मेहता की 2 स्तरीय यानी कि 2 स्तरों पे काम करना है। उसके बाद जो पीवी के राय आए उन्होंने बताया कि आप 4 स्तरों पे काम करिए। मैं सुझाव देता हूं राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, इन्होंने क्या जोड़ दिया, एक ही एक्स्ट्रा जोड़ दिया। बाकी जिला स्तर पर आपके जिला परिषद, मंडल स्तर पर आपकी मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर आपकी ग्राम सभा का क्या करना, गठन करिए, ओके। उसके बाद यार एक सिंघवी समिति आई और थुंगन समिति आई 1988 में, सिंघवी 1986 में। लेकिन अगेन मैं फिर से कहूंगी, आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी है, ओके। उसके बाद यार 73वें संविधान संशोधन 1993, ठीक है। ये बेसिकली डेट आपकी 1992 से लेकर 1993 की ये पूरी आपकी कहानी है, ठीक है। 73वें और 74वें संशोधन की, 73rd और 74th आपकी। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के संविधान में स्थान दिया गया। संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद यानी कि जो 243 कैसे लेकर अन्य तक है और 11वीं अनुसूची को संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया। आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं कि ये तो है 73वां संशोधन, आपका मुझे बताइए कि 74वां जो संशोधन है 74th अमेंडमेंट, वो आपका किससे रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड टू
विच पार्ट या विच सेक्शन। ओके, इंपॉर्टेंट। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के कार्य निर्धारण के लिए 29 विषय, और ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है डियर एक बार इन्हीं क्लासेस में कि आपके पंचायती राज में टोटल कितने विषय है, और विषयों का मतलब है कितने कार्य क्षेत्र है जिन पे आपका क्या करना है, विकास कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। अब इसी के तहत डियर 73वां संशोधन जो आया उसको थोड़ा सा देख लो। इस कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश जो आपके क्षेत्र है वो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली। हमारे पंचायती राज में आज के टाइम पर कितने स्तर है, 3 स्तर है। दैट मीन हमने फॉलो किया है बलवंत राय मेहता कमेटी को। ठीक है, इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक आधार क्या कर दिया, प्रदान कर दिया, अधिकार प्रदान कर दिया। जो आर्टिकल 40 था उसमें बात तो कही गई थी कि भाई आपकी एक पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उस टाइम पर उसको क्या नहीं था, संवैधानिक दर्जा नहीं था। अब इसको मिल चुका है इस अमेंडमेंट के द्वारा। प्रत्येक 5 वर्षों में क्या होगा, पंचायतों का चुनाव होगा। अगर पंचायत भंग होती है, एक क्वेश्चन पूछा गया था डियर ये, तो 6 माह के भीतर क्या होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, दोबारा निर्वाचन होना चाहिए। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण होना चाहिए, और इस पर जो सबसे ज्यादा जोर दिया था वो राजीव गांधी और महात्मा गांधी ने दिया था। सबसे ज्यादा इनको बोला जाता है डियर, राजीव गांधी ने इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया था कि महिलाओं की भागीदारी पंचायती राज व्यवस्था में होनी चाहिए और अधिक होनी चाहिए। ओके, तो प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की क्या करेंगे, निगरानी करेंगे। अब डियर अगर हमने कोई काम सौंप दिया है तो ऑब्वियसली इतने बड़े स्तर पर अगर आप विकास करना चाहते हो तो आपको कुछ लोग ऐसे भी बैठाने होंगे जो देख सके कि भाई विकास कार्य जो फंड है, जो चीजें वहां पर पहुंचानी है विकास के लिए, वो वहां पे पहुंच रही है या नहीं। ठीक है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। अपने आप में ही क्वेश्चन बन जाता है, आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, ठीक है, उनको कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो आप आराम से कह दोगे जी राज्य सरकार की होती है। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक क्या है, प्राधिकरण है। ये आप क्वेश्चन आपका अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ओके। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर यहां पे ये दोगे कि पंचायती जो चुनाव होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है। ठीक है, न्यूनतम आयु पंचायत चुनाव में। अच्छा, पंचायत सीरीज किस किसने देखी है, फुलेरा गांव याद है, न्यूनतम आयु आपकी कितनी होती है। 2 क्वेश्चन हो गए और आई होप कि आप इनका आंसर आराम से दे दोगे। ठीक है, 2 है, पहला ही है ये। अब देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं डियर कि आपने जो जो अभी तक पढ़ा है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उनमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहले यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर अंदर आपके चुनाव हो जाने चाहिए, तो आप कहोगे जी 6 माह के अंदर अंदर आपके चुनाव हो जाने चाहिए। सी इज द राइट ऑप्शन। खंड स्तर जिसको ब्लॉक लेवल कहा जाता है पर एक पंचायत समिति एक क्या है आपका, आप कहोगे जी ये तो एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है, क्या है, प्रशासनिक प्राधिकरण है। आगे चलिए, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंदर कितने स्तर के ढांचे तैयार किए थे, तो आप कहोगे कि इन्होंने 2 स्तर के, ठीक है, क्योंकि 3 के किए थे आपके बलवंत राय मेहता कमेटी जो सबसे पहले आपकी आई थी। उसके बाद करिए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये निर्भर करता है आपका राज्य सरकार पे। अभी अभी हम करके आए हैं। आगे चलिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था, तो आप कहोगे ये 73वां संशोधन आया था 1992 से 1993 के बीच में। ओके, तो 73वें संशोधन के द्वारा जिसमें आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, आपके पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा मिला था। आगे चलिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में क्या शामिल है, तो आप कहोगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति आपकी बलवंत राय मेहता समिति के तौर पर आई थी, जिन्होंने बोला था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत और आपका जिला स्तर पर क्या होनी चाहिए, आपका जिला स्तर पर होनी चाहिए आपकी जिला परिषद, यानी कि आपकी ब्लॉक अथवा पंचायत समिति। लिखा हुआ है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है,
आगे आपका क्वेश्चन है कि भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किनको बोला जाता है? तो लॉर्ड रिपन, जिनका कार्यकाल 1880 से लेकर कितना रहा था? आपका 1884 तक रहा था। इन्होंने अपना त्यागपत्र क्या कर दिया था? दे दिया था। ठीक है, चलिए आगे। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन कब होता है? तो आप कहोगे ग्राम पंचायत का गठन होता है आपका ग्रामीण स्तर पर, यानी कि ग्राम स्तर पर। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा पंचायती राज्य से संबंधित है? शाह आयोग, नानावती आयोग, बलवंत राय मेहता समिति या फिर लिब्राहन आयोग? तो बहुत सिंपल है, आप कहोगे जी सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में क्या हुई थी? गठित हुई थी। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे। पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई? द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया, और इसमें दोनों राज्य है डियर, आंध्र प्रदेश और राजस्थान इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए, 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता 3, अशोक मेहता 2, उसके बाद आए डियर पीवी के राय समिति, जिन्होंने 4 स्तरों पर, इन्होंने राज्य स्तर को भी इसमें क्या कर दिया था? जोड़ दिया था। मैंने अभी बताया था। तो सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो आप कहोगे कि भारत में आपका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 ऐसा था जिसमें ये आपका प्रावधान था, लेकिन उस टाइम पे अगेन मैं कहूंगी कि संवैधानिक दर्जा इसको नहीं मिला था, बस बात कही गई थी। तो आपका सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो आपका डीपीएसपी से रिलेटेड है। मुझे ये बताइए कि डीपीएसपी जो है हमारे भाग 4 में, उनको कहां से लिया गया है? ठीक है, कहां से लिया गया है, यानी कि किस देश के संविधान से उठाया है। आगे चलते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू ने कहां से किया था? तो ये राजस्थान का नागौर जिला था। आगे चलिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव जो दिया था वो बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने दिया था। इनमें से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था? जी आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। तो ये है डियर आपकी कौन सी? स्थानीय सरकार। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। और अब यहां पर आपकी इस छोटी सी क्लास का एंड हो जाता है, और मुझे नहीं लगता है डियर कि कोई क्वेश्चन आपका छूटा है। आप मुझे बताना कि मैम पंचायती राज से हमारा ये क्वेश्चन बता दो, ये हमें करना है जो आपने नहीं करा है। मैं आपका हर एक कमेंट देखती हूँ डियर, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपका डाउट जरूर सोल्व कर दूंगी। ठीक है, तो ये थी डियर आपकी क्लास पंचायती राज व्यवस्था पे। उम्मीद है और आशा भी है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपके लिए फायदेमंद लगी होगी। तो कमेंट में आप नेक्स्ट क्लास के बारे में एक टॉपिक जरूर बताना। आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो 74वां जो 74th जो आपका अमेंडमेंट है वो बताना किससे रिलेटेड है, इसी के साथ आया था। उसके बाद मैंने आपसे 2 क्वेश्चन और पूछे हैं, उनके बारे में बताना। अब डियर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम, इसकी जो पीडीएफ है उसके लिए आपको टॉप तक के ऐप को डाउनलोड करना होगा, और भी आपको डियर अपने उज्जवल भविष्य, अगर गारंटीड जॉब चाहिए तो उसके लिए भी आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहां पर आपको एक यूट्यूब पीडीएफ का सेक्शन मिलेगा, वहां से आप इस पीडीएफ को उठा लेना। इसको एक बार ही पढ़ोगे ना तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरा बात डियर कि आपको ऐप पे एक मैथ्स का बाप कोर्स मिलेगा, जिसमें आपकी 30 फ्री डेमो क्लासेस है। और अगर इससे भी सुनहरी चीज क्या है कि अगर आप इसमें राहुल 300 कूपन कोड लगाओगे तो आपको इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो कूपन कोड क्या है? राहुल 300। ठीक है, तो आपका ये ऐप को डाउनलोड जरूर करना है, क्योंकि डियर आपके ऐप पे ना बहुत ही अच्छे अच्छे कोर्सेज क्या रखे हैं, अभी आपके अपडेट हुए हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड जरूर करेंगे, और इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा प्यार देंगे, इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर लिखेंगे, एंड देन मुझे उसी के साथ साथ बताएंगे कि मैम आप रेलवे के लिहाज से एक क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक आप बताओगे डियर, उसी टॉपिक पे आपका क्या आ जाएगा, अगली क्लास आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी क्लास को देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को शेयर करना, और डियर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, टॉप तक को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे कल।